Exercise 10.2. Question number 1. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of the Q from the center is 25 cm. What is the radius of the circle? तो ये एक हमें सर्कल दिया है, इसका हमने एक सेंटर मान लिया सपोज O. एक्सटर्नल पॉइंट हमें क्या दिया गया है? पॉइंट Q. पॉइंट Q को हमने यहाँ पे मान लिया एक्सटर्नल पॉइंट. इस Q पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमें दिया गया है, तो ये हो गई हमारी टेंजेंट. इसे हमने मान लिया पॉइंट P. PQ की लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो PQ इक्वल्स 24 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर, इस Q की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर. QO इक्वल्स 25 सेंटीमीटर. What is the radius of the circle? Radius of the circle क्या हो जाएगी? सेंटर से circumference तक की डिस्टेंस, तो मतलब OP. अब हम यहाँ पे यूज करेंगे सबसे पहले यूजिंग थ्योरम 10.1. 10.1 थ्योरम क्या थी कि हमारे जो रेडियस होती है इट इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. तो अगर रेडियस OP हमारी परपेंडिकुलर ऑन QP है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का. हेंस हमारा जो ट्राइंगल है OPQ ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल. अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. वी कैन राइट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर मतलब QP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर. OQ की वैल्यू क्या दी गई है? 25 होल स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने लिखा 625 इक्वल्स QP का स्क्वायर, तो QP का स्क्वायर होगा 24 का स्क्वायर. इसे हमने लिखा 576 प्लस OP का स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इक्वल्स 625 माइनस 576, तो ये क्या मिलेगा हमें? 49. तो OP इक्वल्स हो जाएगा स्क्वायर रूट 49 मतलब 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन. Question number 2. In figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equals 110 degree, then angle PTQ is. अगर हमें इस क्वेश्चन में फिगर ना भी दिया गया हो तो दी गई इंफॉर्मेशन का यूज करके हम फिगर बना सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि TP और TQ क्या है? दो टेंजेंट्स, तो मतलब T हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये हमने बना लिया एक्सटर्नल पॉइंट T. सेंटर हमें दिया गया है O, तो हमने एक सेंटर ड्रॉ किया O. TP मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और दूसरा TQ मतलब दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है. इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गई TP और दूसरा टेंजेंट हो गया हमारा TQ. एंगल हमें दिया गया है POQ इक्वल्स 110 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हम अपना सेंटर थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया हमारा एंगल POQ, इसकी वैल्यू दी गई है 110 डिग्री. पूछा गया है कि एंगल PTQ की वैल्यू क्या है, मतलब इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका है कि यहाँ पे जो पॉलीगन बन रहा है TPOQ, ये एक कैसा पॉलीगन है? क्वाड्रिलेटरल. अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का. और थ्योरम नंबर 10.1 का अगर हम यूज करें तो हमें क्या दिख रहा है? एंगल P इक्वल्स एंगल Q इक्वल्स 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं? बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर. तो ये दोनों एंगल्स मिल गए 90 डिग्री के. अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 360 डिग्री. तो एंगल T मतलब PTQ, इसे हमने लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में एंगल T प्लस एंगल P की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस Q की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस O की वैल्यू हमें क्या दी है? 110 इक्वल्स 360 डिग्री. इन तीनों को ऐड किया तो मिलेगा 290 इक्वल्स 360 डिग्री. तो एंगल T की वैल्यू मिलेगी हमें 360 माइनस 290, तो एंगल T की वैल्यू मिल गई हमें 70 डिग्री, मतलब ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन.
अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम 360 डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमें दिख रहा है कि ये पॉलीगन एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ऑपोजिट एंगल में क्या आ जाएगा, एंगल O प्लस एंगल T इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल O की वैल्यू दी है 110 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल T की वैल्यू मिलेगी हमें 180 माइनस 110 मतलब 70 डिग्री। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑप्शन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to the circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then value of POA। तो अब यहाँ से साफ साफ हमें दिख रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट क्या है P। तो हमने अपना एक एक्सटर्नल पॉइंट बना लिया P, सेंटर दिया गया है O, तो O हो गया। टेंजेंट्स की वैल्यू क्या दी है PA और PB। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बन जाएंगे B और A। यहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। PA और PB दोनों इंक्लाइंड है एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो मतलब ये एंगल हमें दिया गया है 80 डिग्री। तो गिवन क्या है हमें, एंगल BPA इक्वल्स 80 डिग्री। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, POA की। मतलब हमने अगर OP को भी ज्वाइन कर दिया तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, POA की, मतलब इस रेड एंगल की। अब अगर इस क्वेश्चन को हमें फटाफट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है PAOB, ये एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि हमारे जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 110 डिग्री का। ऑपोजिट एंगल्स में क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू दी गई है हमें 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80, तो यहाँ से हमें मिलेगा 100 डिग्री। अब ये जो एंगल O है ये पूरा एंगल O है, मतलब एंगल BOA की वैल्यू हमें 100 डिग्री मिली है। इसका अगर हम हाफ कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री किसकी वैल्यू हो जाएगी, एंगल POA की वैल्यू, या फिर एंगल POB की वैल्यू, तो वो मिलेगी हमें 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़े लेंथी फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल BPO एंड ट्राइंगल APO को। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें दिख रहा है OB इक्वल्स OA, क्योंकि ये दोनों कैसी है, रेडियस। दूसरा OP इक्वल्स OP, ये दोनों कॉमन है। और तीसरा हम लिख सकते हैं PB इक्वल्स PA। ये क्या है हमारा थ्योरम नंबर 10.1 कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल इफ ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। वी कैन राइट ट्राइंगल BPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APO। अब अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो चुकी है तो हम क्या लिखेंगे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वी कैन राइट कि इनके जो बचे हुए एंगल्स हैं अब वो भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल्स कौन से हो जाएंगे, पहला एंगल होगा एंगल BOP इक्वल्स एंगल AOP, मतलब ये वाला एंगल, इसका हमने नाम दिया 1 इक्वल्स 2, एंगल 1 इक्वल्स 2। और ये दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ एंगल BOA। इस पूरे बड़े वाले एंगल का अगर हम हाफ करेंगे तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकलेगी। अब हमें दिख रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इन दिस क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, PBOA। इन दिस क्वाड्रिलेटरल जो ऑपोजिट एंगल्स का सम है वो कैसा होगा, 180 डिग्री। तो ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे BPA, मतलब एंगल P प्लस एंगल BOA इक्वल्स 180 डिग्री। BPA की वैल्यू हमें दी गई है 80 डिग्री प्लस एंगल BOA इक्वल्स 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिलेगा BOA की वैल्यू 100 डिग्री। अब अगर BOA की वैल्यू मिल गई है तो हमारा एंगल POA कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल O। हाफ ऑफ एंगल O मतलब 100 का हाफ, मतलब 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन।
Question number 4. Prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of the circle are parallel. Ends of the diameter की बात की गई. Diameter क्या होता है? ये हमारा सपोज सर्कल है, ये हमारा सेंटर है. अब डायमीटर हो जाएगा एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो रहा है. तो एक पॉइंट को हमने मान लिया A और दूसरे को मान लिया B. अब हमारे एंड्स कौन से हैं यहाँ पे? A और B. तो ये बन जाएंगे हमारे क्या? पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट. यहाँ से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. तो एक टेंजेंट हो गई हमारी ये कुछ इस तरीके से जो A को टच कर रही है. दूसरी टेंजेंट हो जाएगी हमारी ये जो B को टच कर रही है. इस टेंजेंट को हमने मान लिया X और इसे मान लिया Y. तो प्रूव करना है हमें टेंजेंट X इज पैरेलल टू टेंजेंट Y. अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं उसमें पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल. तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, इन्हें कट करने वाली कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे चूंकि ये लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल. तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होंगे. या फिर हम बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. पर इस क्वेश्चन में हम ऑल्टरनेट एंगल्स का यूज करने वाले हैं. अब इसी के साथ अगर हमें थ्योरम 10.1 याद हो तो थ्योरम 10.1 में क्या था कि हमारा जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे रेडियस क्या है हमारा? OA और यहाँ पे है OB. तो ये दोनों रेडियस अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री. सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाले एंगल्स बनेंगे दोनों 90 डिग्री के. अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डायमीटर हमारा क्या बन गया है? अब यहाँ पे डायमीटर हमारा एक्ट कर रहा है किसके जैसे? ट्रांसवर्सल लाइन के जैसे. और यहाँ पे हमारे जो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं इस ट्रांसवर्सल लाइन से, जैसे 1, 2, 3, 4. तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल हैं. 1 इक्वल्स 4 इक्वल्स 90 डिग्री. सिमिलरली वी कैन राइट एंगल 2 इक्वल्स एंगल 3 इक्वल्स 90 डिग्री. ये चारों कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स. अब चूंकि एक ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल है, तो स्वाभाविक सी बात क्या है कि ये जो हमारी लाइन्स हैं टेंजेंट X और Y, ये कैसी लाइन्स हैं? X पैरेलल टू Y. टेंजेंट्स आर पैरेलल.